हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई एम आकाशी वाचिंग मिस्टर एक्सपेरिमेंट। तो आज मैं आप लोगों को एक बार फिर से लूम सोलर में लेके आ चुका हूँ और आज हमारे साथ हैं मिस्टर अंकित जी। अंकित जी, 2026 में क्या इनोग्रेशन आपने किया हुआ है सोलर के अंदर, हमारी व्यूअर्स को जरा बताइए एक बार। सर 2026 में हम आपके लिए एक ऐसी धमाकेदार स्कीम लेके आए जिसमें अगर आपका खुद का जमीन से जुड़ा हुआ घर है और आप उस घर की छत पे सोलर लगाते हैं तो गवर्नमेंट आपको 78,000 की सब्सिडी देती है। 78,000 की जी, सब्सिडी दे रहे हो आप? 78,000 की सब्सिडी। और सब्सिडी कैसे मिलेगी, जरा हमारी व्यूअर्स को एक बार वो बताएंगे मैं सर? बताता हूँ कि वो आपको मिलेगी अंडर पीएम सूर्य घर योजना। ठीक है। पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत आपके घर के लिए आपको 78,000 की सब्सिडी मिल सकती है, जिसका स्लैब रहता है कि 1 किलोवाट पे 30,000, 2 किलोवाट पे 60,000 और 3 किलोवाट पे 78,000 की सब्सिडी आपकी फिक्स हो जाती है। ठीक है, तो ये सब्सिडी हर किसी को मिल सकती है जिसका भी लैंड है या लैंड ओनर को, या फिर मान लो अगर किसी का फ्लैट है, किसी की बिल्डिंग है, तो हर फ्लोर वाले को मिल सकता है? नहीं सर, ये सिर्फ उस बंदे को मिलेगी जिसके खुद की जमीन है और खुद की छत है, उस बंदे को ये सब्सिडी अप्लाई कर सकता है। सपोज दैट मेरा फ्लैट है और मैंने 4 फ्लोर रेंट पे दे रखे हैं, 2 फ्लोर पे मैं रहता हूँ, तो क्या मेरे को मिल सकता है उस टाइम पे? हाँ, उसमें आप अपने मेरे नाम नाम पे पे जमीन है लेते तो? हैं तो आपको सब्सिडी मिल सकती है। ठीक है। अब मान लो कोई कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करना चाहता है इस चीज़ को, तो कमर्शियल पर्पस में भी क्या सब्सिडी मिलती है? सर वो सोलर लगवा सकता है कमर्शियल पर्पज में, पर सब्सिडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है। जी। तो मैं देख रहा हूँ इसके अंदर सर पैनल का अपने पास 2 तरीके जी, के हैं। इसमें तो जो इसमें आप प्रोडक्ट कौन से लगते पैनल हैं वो लगाते मैं हो? आपको बता देता हूँ। ये है सोलर सिस्टम, जो कि ये है सोलर पैनल, जो कि आप देख रहे हैं सार्क सीरीज का 590 वाट का सोलर पैनल है, ठीक है। जो कि आपको मैक्स एफिशिएंसी 22.3% की एफिशिएंसी पे काम करता है। ठीक है। ये तो सोलर पैनल मिलेंगे। उसके बाद जो मेन चीज है वो है ऑन ग्रिड इन्वर्टर। अच्छा। ये है इसका ऑन ग्रिड इन्वर्टर। ठीक है। इससे क्या होता है कि इससे आप जो अपना सोलर सिस्टम लगाते हैं वो क्या है, हमेशा डीसी पावर जनरेट करता है। बिल्कुल। डीसी पावर को एसी पावर में, क्योंकि घर के एप्लीकेशन चलते हैं एसी एसी पावर में, बिल्कुल। एसी पावर में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर लगाया जाता है। दूसरा ये कॉन्सेप्ट जो यूज होता है, वो यूज कैसे होता है वो बता देता हूँ कि अभी क्या है कि आप अपने घर पे डिस्कॉम बिजली विभाग की नॉर्मल लाइट यूज करते बिल्कुल जी, बिल्कुल। उसका क्या है, आप पैसा पे करते हो, बिल्कुल 1 पे रुपए करते के, हैं। 2 रुपए, 3 रुपए के हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी। अब क्या होता है कि ये जो सोलर सिस्टम आप लगाओगे ये भी यूनिट जनरेट करेगा। बिल्कुल करेगा। तो ये आप गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हो बाय द नेट मीटरिंग। अच्छा, ऐसे तो मान लो अगर मान लो मेरा घर है तो मैंने ज़्यादा वाट का पैनल लगा लिया और ज़्यादा वाट में इलेक्ट्रिसिटी मेरे पास आ रही है, तो मैं गवर्नमेंट को ज़्यादा। हाँ, गवर्नमेंट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और अपना बिजली का बिल बिल्कुल जीरो कर सकते इसमें हो। कोई लिमिटेशन होती है कि मैं इतने वाट का ही सोलर पैनल लगवा सकता हूँ? नहीं, इसमें सब्सिडी के लिए? लिमिटेशन कुछ ऐसे नहीं होती। इसमें लिमिटेशन ऐसे होती है कि आप जैसे 1 किलोवाट का आपका मीटर है तो आप 1 किलोवाट के ही सोलर सिस्टम लगा सकते हो। अच्छा, मीटर के अकॉर्डिंग ही लगेगा, सब्सिडी लेना जी, है तो? जी। बाकी किसी को बड़ा लगवाना तो लगवा भी सकते, वैसे हाँ। भी लगा सकता है वो। वो क्या है कि जितने किलोवाट का मीटर है उतने किलोवाट का सोलर सिस्टम वो लगवा सकता है और सब्सिडी ले अगर सकता सब्सिडी है। लेनी है तो? जी। ठीक है। जैसे मान लो मेरे यहाँ पे 5 किलोवाट का है, तो 5 किलोवाट का मैंने सोलर लगा लिया। हाँ। अब मेरे हस्बैंड वाइफ हम दोनों वर्किंग है। जी। उसके बाद मेरा पूरा दिन बिजली जीरो एक्सपोर्ट रहता होती है रहेगी, वो हाँ, आपको export होती गवर्नमेंट है। को जाती तो क्या वो पूरी उसकी सब्सिडी मिलेगी? हाँ, वो उसमें आपको सब्सिडी मिलेगी और आपका एक बेनिफिट होगा कि जैसे अभी आपने क्या है कि अभी आपने बोला कि भाई मैं अपने घर पे नहीं हूँ, बिल्कुल। तो नेक्स्ट उसका यूज क्या हो रहा है? बिल्कुल जी। जो उसका यूज होगा ना वो आप नेक्स्ट मंथ में बेनिफिट उठा नेक्स्ट पाओगे। मंथ में भी ले सकते हैं? कैसे वो बताते तो देखो, जैसे अभी सर्दी चल रही है, बिल्कुल। अभी सर्दियों में आप ज्यादा यूज नहीं कर रहे अपने बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। एप्लीकेशन, नॉर्मल लाइट यूज कर रहे होगे या हीटर यूज कर रहे होगे। बिल्कुल। ये जो आप इस टाइम में जो सोलर से यूनिट बनाओगे वो आप गर्मियों के लिए गवर्नमेंट पे एक बैलेंस बना रहे हो। अच्छा। अब गर्मियों में क्या होगा, आपके लोड बढ़ेगा, एसी आप चलाओगे, कूलर आप चलाओगे और वाटर पंप्स आप चलाओगे। ठीक है। तो जो आज के यूनिट्स आप उनके ऊपर बैलेंस कर रहे हो ना, वो जो आप हमारी तब यूज यूनिट कर जो हमारी सकते हो। एनर्जी सेव है वो हम जी। इन फ्यूचर कभी भी यूज कर सकते फ्यूचर हैं। कभी भी यूज कर सकते ठीक है। हो। अगर सब्सिडी लेना चाहिए सब्सिडी भी मिल हाँ, जाएगी अगर हम सब्सिडी यूज नहीं भी करते। मिल ठीक है। अब इसके अंदर सर कॉस्टिंग क्या आती है? 2 पैनल लगा रखे आपने, एक बड़े साइज के अंदर, एक छोटे साइज के अंदर है, तो इसकी इसमें दोनों में कॉस्टिंग डिफरेंस क्या है सर? इसकी बताइए। कॉस्टिंग हमेशा पर किलोवाट के हिसाब से आती है। ठीक है। अगर आप ये वाला ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं जिसमें आपको सब्सिडी मिलेगी, वो आपको
1 किलोवाट का 60,000 की कॉस्टिंग करता है। ऐसे ही ये कॉस्टिंग बढ़ती रहती है, 1 किलोवाट पे 60,000, 2 किलोवाट पे 1,20,000 और 3 किलोवाट पे 1,80,000 की आपकी टोटल कॉस्टिंग आती है। ठीक है, तो इसके अंदर सब्सिडी जो आपने बताया, वो आपकी 3 किलोवाट तक की 78,000 हो जाती है। ठीक है, हो जाती है। अब मान लो कोई मैंने सुना है कि कोई यूपी में या फिर कोई अदर स्टेट में लगवाता हाँ, है तो उसको ज़्यादा सब्सिडी मिलती है। यूपी वालों के लिए एक और फायदा हो जाता है कि यूपी वालों को गवर्नमेंट ऑफ यूपी नेडा उनको एक अलग से सब्सिडी देती है 30,000 रुपए की, तो उनको टोटल अमाउंट 1,08,000 की सब्सिडी उनको मिल जाती है। ठीक है, वो भी जैसे मान लो अगर किसी को ईएमआई पे लगवाना है तो ईएमआई वगैरह का भी ऑप्शन अपने पास हाँ, होता है। ईएमआई हमारे यहाँ पे अवेलेबल है कि आपको सिर्फ 20% की डाउन पेमेंट करनी है और 80% हमारी कंपनी आपको फाइनेंस करवा देगी। ठीक है, अब आपको ट्रिपल फायदा क्या होना है कि 80% फाइनेंस होने के बाद आपको 78,000 की सब्सिडी आपके अकाउंट में मिलेगी। क्या बात है, मतलब सब्सिडी पहले आ जाएगी। जी, ठीक है, अब मान लो जैसे सब्सिडी लेने के बाद टोटल कितना मतलब खर्चा आ जाएगा एक सोलर पैनल लगवाने पे? देखो अगर आप यूपी से नहीं है तो आपको एक खर्चा आएगा 1,02,000 रुपए का, क्योंकि 78,000 आपकी सब्सिडी आ जाती है। वापस हो गई वो, ठीक है। जी, और अगर आप यूपी से हैं तो आपको जो खर्चा आता है वो आता है 78,000 रुपए का, क्योंकि आपका 1,08,000 की सब्सिडी आ जाती है। बिल्कुल। अब इसमें दो चार लोग तो कई लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि जैसे मैं फ्लैट ओनर हूँ या फ्लैट मैंने ले रखा है रेंट पे या फिर फ्लैट मैंने परचेज किया हुआ है, मैं लैंड ओनर नहीं हूँ, तो क्या मैं सोलर पैनल लगवा ही नहीं सकता हूँ? नहीं, अगर आप लैंड ओनर भी हैं तो फ्लैट नहीं ओनर भी है, हैं हाँ हाँ। तो आप सोलर लगा सकते हैं, बट लेकिन सब्सिडी के लिए नहीं प्रावधान मिलेगी। नहीं कर सकते। अब जैसे आपने बताया कि जैसे आपकी जो एनर्जी सेव हो रही है वो नेक्स्ट मंथ आप या नेक्स्ट ईयर यूज़ कर सकते हो, जी जी, तो क्या वो यूज़ हाँ, कर सकते हैं? वो यूज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर अपना जीरो करना चाहते हैं तो आप सोलर लगा सकते हैं बहुत आराम से। बहुत बढ़िया, मतलब विंटर में आपकी एनर्जी कम होती है और प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो आप समर में उसको एसी की वगैरह में जो भी आपको यूज़ करना है, हाँ, यूज़ यूज कर कर सकते हो। हैं, हाँ। ठीक है, तो सर एक बार कॉन्टैक्ट करने का अपना जरिए बताइए, किसी कांटेक्ट करना है तो करने कैसे के लिए contact सर आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं, और ये सब्सिडी वाले सोलर के लिए आप पूरी जानकारी हमारी टीम से ले सकते हैं। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो मैं फ्लैट ओनर हूँ या फ्लैट मैंने ले रखा है, तो कितना एरिया ये कवर करेगा? मान लो किसी को बालकनी में लगवाना है या किसी को छत पे लगवाना है, तो सर कितना एरिया कवर करेगा? ये जो सोलर पैनल है वो एक पैनल 7 फुट का होता है, 7 फुट ऐसे और 4 फुट ऐसे, 7x4 का होता है, ठीक है। तो 14 स्क्वायर फुट का एरिया एक पैनल लेता है, और 1 किलोवाट में 2 पैनल लगते हैं ये। अच्छा जी, ये 2 पैनल लगेगा, हाँ। ठीक है। नॉर्मल वैसे नॉर्मल जो फ्लैट ओनर्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितनी होती होगी? सर वो आपके डिपेंड करता है कि फिर भी 1 आप किलोवाट, चलाते 5 क्या क्या किलोवाट। है, लाइक भाई एक लैंड। मान लो मेरे घर में 2 एसी है, हाँ। एक फ्रिज है, 2-4 फैन है, देखो बाकी सर नॉर्मल ये सारे डिपेंड appliances हैं। करता है कि उनकी, देखो 2 चीजें होती है, एक होता है लोड, एक होता है टाइमिंग। ठीक है, मान के चलो मेरे 2 एसी हैं, बट वो चलेंगे कितने घंटे ये भी डिपेंड करेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो डिपेंड करता है वो खुद कस्टमर पे डिपेंड करता है कि आपका एसी है, कितने एसी हैं, लोड हो गया सबसे पहले तो कि कितने किलोवाट का लोड है, दूसरा कि वो लोड चलता कितने घंटे। बिल्कुल। तो ये कैलकुलेशन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारी कंपनी की तरफ से वैसे एक इंजीनियर विजिट बुक करें। हमारा इंजीनियर आपके घर पे आएगा, आपका लोड चेक करेगा, आपकी टाइमिंग चेक करेगा, और उस हिसाब से आपको सोलर सिस्टम के बारे में पूरी गाइडेंस देके जाएगा। ठीक है, बाकी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है गाइस, कॉल कर सकते हैं, और बाकी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, यहाँ पर आप विजिट भी कर सकते हो। प्रॉपर एक बार अपना पूरा एड्रेस बताइए अगर किसी को यहाँ पर सर visit करना है कॉर्पोरेट तो ऑफिस हमारा है मेवला महाराजपुर, नियर बाय BMW शोरूम, फरीदाबाद, हरियाणा। ठीक है। नियरेस्ट मेट्रो भी मेवला महाराजपुर ही हाँ। पड़ता है ना, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे आता है। बाकी स्क्रीन नंबर फ्लैश हो रहा है, कॉल करके इनसे आप पूरी जानकारी ले सकते हो। और आज की वीडियो में बस इतना ही कवर करता हूँ, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे हम आपके लिए बेस्ट एंड चीपेस्ट मार्केट और बिजनेस आइडिया लाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।